हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं नई अपडेट के साथ। और ये जो अपडेट रहेगी अडानी का डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का जो ऑनसाइट असेसमेंट हुआ था कल, जो कि आपका 7 मार्च को हुआ था, उसका ऑनसाइट का रिजल्ट अभी इन्होंने अनाउंस कर दिया है। ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को कुछ ऐसा ईमेल आ रखा होगा जैसा आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों को ईमेल आ रखा है नौकरी वाला चैनल के थ्रू। लगभग मान के चलिए 400 से ज्यादा बच्चे यहां पे जॉब लगने वाले हैं। ठीक है, डेफिनेटली मैं उनको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, और बहुत सारे बच्चों को मैंने गाइडेंस प्रोवाइड भी करवाई है जो कि ऑफर लेटर लेके बैठ चुके हैं यहाँ पे। तो उनका सिलेक्शन हो चुका है। बेसिकली जीईटी का रिजल्ट आया है, डीटी का अब आगे आएगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। आगे क्या करना है, इनको कैसे ईमेल करना है, कैसे शेयर करना है, उन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे भाई। देखिए, सबसे पहली बात, ऐसा कुछ ईमेल आ रखा है यहाँ पे। तन्मय है जिनको ईमेल आया है, इन्होंने मेरे को अपना ईमेल फॉरवर्ड किया था। ऐसे बहुत सारे बच्चों ने फॉरवर्ड किया है, तो किसी एक का ही मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूं। तो यहाँ पे इन्फॉर्म किया गया है कि आप शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं, और आपके जो ऑनसाइट असेसमेंट को देखते हुए आपको फर्दर प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्टेड कर लिया गया है। और आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे शेयर करना है। जैसा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बता दिए गए हैं, और ये अडानी का ईमेल आईडी है एचआर का, और उनके कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। तो मैं आपको एक प्रॉपर चीज बता रहा हूं, एचआर को कॉल मत करिएगा। यहां पे मैंने नंबर हाइड कर रखे हैं। एचआर को कॉल कर करके परेशान नहीं करना है। अगर आप बार बार कॉल कर करके परेशान करोगे तो उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। आप खुद सोचो, अगर उनको पीछे से ऑर्डर मिलेगा तो अभी तो वो आगे प्रोसीड करेंगे आपको। तो अगर पीछे से ऑर्डर नहीं मिल रहा तो वो क्या कर सकते हैं। तो आपको वेट करना है यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट शेयर करने पड़ेंगे। अब वो कैसे आपको शेयर करना है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रॉपर गाइडेंस देने वाला हूं। अब देखिए, यहां पे क्या करना है आपको, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना। तो यहां पे बेसिकली मैंने इनके नंबर हाइड करने थे, तो मैं यहां पे आगे आ चुका था। ठीक है। तो यहां पे कुछ चीजें हैं जो कि अपने को शेयर करनी है। जैसे कि यहां पे बोला गया है कि एम्प्लॉयमेंट क्रेडेंशियल आपको देने हैं अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हैं, क्योंकि जो अडानी ने हायरिंग निकाला था, चाहे वो आपका डिप्लोमा का हो, डिप्लोमा का कौन सा था, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी था, डीईटी था, और बीटेक का कौन सा था, जीईटी था। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको जो एम्प्लॉयमेंट क्रेडेंशियल है वो आपको यहाँ पे नहीं देने। सिंपल सी बात है। तो ये आपका कट हो गया, ये आपको नहीं देने। ठीक है। जो आपका एजुकेशनल क्रेडेंशियल है उसमें क्या क्या आ जाता है, उसमें आ जाता है आपका 10th का मार्कशीट। अगर आप 10वीं पास है तो वो आपको लगाना है। अगर आप 12वीं पास है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का लगाना है। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो बीटेक का लगाना है। ये सारे आपको लगाने हैं। और आइडेंटिटी प्रूफ से यहाँ पे आपको चाहिए पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। तो पैन कार्ड है तो पैन कार्ड आपको लगा देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड यहाँ पे आपको लगा सकते हैं। वैक्सीन सर्टिफिकेट, जो कि कोरोना के टाइम वैक्सीन हुआ था, उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं। ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको देना पड़ेगा, रेज्यूमे आपको देना पड़ेगा। अब ये रेज्यूमे कैसे बिल्डअप करना है, ये प्रॉपर गाइडेंस आपको कहां पे मिलेगा, ये मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। हमने एक टेलीग्राम पे एक पूरा चैनल बना रखा है। ठीक है ना। जो भी बच्चे शॉर्टलिस्टेड है उनके लिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अभी कितने बच्चे यहाँ पे, आपका लगभग 400 के करीब बच्चे हैं। ये वो सारे बच्चे हैं जो कि अडानी के अंदर डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग या फिर कह लो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हुए हैं। और बहुत सारे बच्चों को ऑफर लेटर भी आ चुका है। मैं आए दिन पोस्ट भी डालता रहता हूं टेलीग्राम चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको फिर भी बता देता हूं। देखिए, यहां पे मैं पोस्ट भी डालते रहता हूं, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं आपको इस ग्रुप में कैसे ऐड होना है। आपको कैसे ऐड होना है मैं बता देता हूं यहाँ पे, कि मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी टेलीग्राम आईडी दे रखी है। उस पर आपको जाना है, उस पर क्लिक करना है। जो भी आपको ये ईमेल आया शॉर्टलिस्टेड का, इसका स्क्रीनशॉट वहां पे मेरे को भेजना पड़ेगा, तब मैं आपको इस ग्रुप में ऐड करूंगा। ये जो प्राइवेट ग्रुप बना रखा है इसमें ऐड करूंगा। आपको बस स्क्रीनशॉट भेजना है, ना हाय लिखना है, ना हेलो लिखना है, ना भैया लिखना है, ना आपका सर लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। बस स्क्रीनशॉट मेरे को देना है, और जैसे आप स्क्रीनशॉट मेरे को दोगे मैं आपको इस ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। यहां पे मैं लाइव भी आता हूं, प्रॉपर गाइड करता हूं, A to Z जितना भी मुझसे हो सके मैं प्रॉपर गाइडेंस देने की कोशिश करता हूं। और मैंने बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करवाई है। रिजल्ट आपके सामने मेरे भाई, आप अगर हमारे YouTube चैनल पे आएंगे तो वहां पे आप देख पाएंगे बहुत सारे बच्चे, मान के चलिए जितने भी बच्चे यहाँ पे ऐड हो रहे हैं सभी का अप्रॉक्सीमेट सिलेक्शन तो होना ही है। अब ये आप देख सकते हैं शुभम है, शुभम प्रजापति,
उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये बहुत सारे बच्चे जो कि शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। आज रिजल्ट आया था, अडानी का ऑफर लेटर आ रखा है, लगभग 30 के करीब बच्चों को और ऑफर लेटर आ रखा है। आपको आए दिन यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा एल&टी हो गया, एल&टी कंस्ट्रक्शन हो गया, एल&टी कार्बन लाइट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, उनमें भी बहुत सारे बच्चे शॉर्टलिस्टेड हो रहे हैं। अकेला बंदा हूं तो रिजल्ट बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। धीरे धीरे आपको आए दिन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे परेशान भी नहीं करता बार बार टेलीग्राम पे डाल के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी परेशान है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रिजल्ट देख लिया, आपने देख लिया कि आपको कैसे उस ग्रुप में ऐड होना है, वो भी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बोले गए हैं, जैसे कि आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है वो आपको देने हैं। अब प्रॉपर कैसे देने हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी ये पीडीएफ है, ठीक है, सिंगल पीडीएफ आपको बनानी है, ठीक है ना। अभी आपकी 10th की पीडीएफ है, ठीक है ना, आपको फोटो क्लिक करनी है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। उसका जो कुछ फाइल फॉर्मेट ऐसा रहेगा, ठीक है ना, जैसे कि मान लेते हैं कि ऐसा कुछ फाइल फॉर्मेट रहेगा, उस पर कुछ नाम होगा आपका ना, तो यहाँ पे नाम होगा, उसको कैसे देना है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं राज की बात कर रहा हूँ, कोई राज एक पर्सन है जो भी है, ठीक है, उसका शॉर्टलिस्टेड हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी ये है 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, 10th का है, ठीक है, 10th सभी ने कर रखा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है राज, ठीक है, डॉट 10th, ठीक है, डॉट यहाँ पे आपको लिख देना है पीडीएफ, ठीक है। ये फाइल फॉर्मेट आपका कुछ ऐसा रहेगा, राज का है, जैसे ही अगर आपका नाम शुभम है तो शुभम डॉट 10th डॉट पीडीएफ ऐसे कर सकते हैं, या फिर आपका नाम कुछ और है तो उसके अकॉर्डिंग आपको फाइल फॉर्मेट ऐसा रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने डिप्लोमा कर रखा है तो उसका फाइल फॉर्मेट कैसे रहेगा, तो यहां पे रहेगा, जैसे कि मैं राज लेके चल रहा हूं, राज डिप्लोमा सर्टिफिकेट डॉट पीडीएफ ऐसे आपको लिखना है। अगर आपने बीटेक कर रखा है और आपका नाम राज है या कुछ भी नाम है, जो भी आपका नाम है वो आएगा, उसके बाद आपका जो भी आपका क्वालिफिकेशन आएगा और डॉट पीडीएफ ऐसा आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट आपको बनाना है और यहां पे आपको अटैच करते चलना है, ठीक है ना। ये प्रॉपर गाइडेंस आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दूंगा, इस चैनल पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा मैं कि कैसे क्या करना है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। कोई बच्चा ऐड नहीं होना चाहता टेलीग्राम पे, उसका बता रहा हूँ कैसे अपने को शेयर कर देना यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट बोले हैं कि पहले तो आपका 10th का सर्टिफिकेट रहेगा, अगर आपने 12th किया तो 12th का रहेगा, या फिर आपने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा रहेगा, ठीक है ना। और अगर आपने बीटेक कर रखा है या बीई कर रखा है तो उसका रहेगा, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे क्या रहेगा, आपकी एक फोटोग्राफ रहेगी, यहाँ पे बोला भी गया है कि आपका पैन कार्ड रहेगा, आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट रहेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये क्यों मांगी गई है, ये मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि आपका अडानी के अंदर सिलेक्शन हो चुका है। तो आप अगर आगे और प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो यहाँ पे आपकी अडानी का जो यहाँ पे इनका है, इनकी वेबसाइट है, वहां पर आपका एक प्रोफाइल क्रिएट होगा। प्रोफाइल क्रिएशन के लिए यहाँ पे आपका फोटो मांगा गया है, तो अपनी फोटोग्राफ भी आपको शेयर करनी पड़ेगी। जो भी आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो आपको शेयर करनी है, रिसेंटली वाली, ठीक है ना। और रेज्यूमे भी आपको शेयर करना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि रेज्यूमे बना लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताता ही चलता हूं, अब ये आपका रेज्यूमे है, इसको कैसे बिल्डअप करना है, तो इसको ऐसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें मेंशन करनी है, जैसे कि आपको करना है मेजर प्रोजेक्ट, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका माइनर प्रोजेक्ट आएगा। रेज्यूमे तो बहुत बड़ा होगा लेकिन मेजर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट आएगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपने इंटर्नशिप कर रखा है तो इंटर्नशिप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये सारी चीजें अपने को डालनी है। उसके अलावा यहाँ पे आपका की स्किल में आएगा, ठीक है ना, तो की स्किल भी अपने को डालना है। जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर स्किल होता है, मान लेते हैं कि आपको ऑटोकैड आता है, उसके अलावा अगर आपको रिविट आता है, उसके अलावा अगर आपको सॉलिड वर्क्स आता है, वो सॉफ्टवेयर स्किल आपको डालना है। या फिर आपका एमएस ऑफिस हो गया, एमएस ऑफिस में आपका एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब कुछ आपको वहां पे डालना पड़ेगा। एक्सेल हो गया, तो वो सारी चीज अपने को की स्किल में डालनी पड़ेगी। आपका रेज्यूमे यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड, फर्दर प्रोसेस भी होने वाला है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ अपने को अपने रेज्यूमे में डालना है। एक प्रॉपर रेज्यूम कैसे बनाना है वो मैं आपको टेलीग्राम पे भी बता दूंगा। इवन मैं आप लोगों के लिए आगे से एक वीडियो भी बना दूंगा इसमें कि प्रॉपर रेज्यूमे कैसे बनाना है। मोटा मोटा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, मेजर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, आपका जो आपका की यहाँ पे की स्किल होती है वो आपको डालनी पड़ेगी। ये सब कुछ आपको वहां पे डालना है, ठीक है, अपने रेज्यूमे को बनाना है। अब बहुत सारे बच्चों में यहाँ पे गलती क्या होती है, जैसे कि बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे कि ये आपका एक फाइल है, ये फाइल ऐसे है, उसका कुछ नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, तो बच्चे यहाँ पे कुछ भी अजीब टाइप का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, नंबरिंग कर देता है, फाइल का नेम ऐसा आ जाता है। तो आपके जो ये रिज्यूम का फाइल का नेम है, जो फाइल नेम है वो ऐसा होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं राज जी लेके चल रहा हूँ यहाँ पे,
जैसे कि ये आपका रेज्यूम फाइल है तो इसके फाइल नेम को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा राज डॉट cv डॉट यहाँ पे पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको शेयर करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच कर देना है ईमेल पे और उनको शेयर कर देना है। जैसे कि आपकी फोटोग्राफ है तो राज फोटोग्राफ डॉट पीडीएफ या फिर पीडीएफ में शेयर कर सकते हैं या फिर जेपीजी के अंदर जो कि आपका पीएनजी के अंदर भी शेयर कर सकते हैं फोटोग्राफ। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको लगाने हैं और इनको शेयर कर देना है। बाकी मैं आपको और प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करवाऊंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक और डाउट है कि सीटीसी कितना होगा, सैलरी क्या होगी, पोजीशन क्या होगा, ये सब कुछ। देखिए जो भी आपका पोजीशन होगा, क्योंकि अडानी के बहुत सारे प्लांट हैं, एक प्लांट तो है नहीं सीमेंट का, बहुत सारे प्लांट है। तो अडानी के मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे प्लांट है, तो आपका अगर मान लेते हैं कि राजस्थान के अंदर, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपका राजस्थान के अंदर सिलेक्शन हुआ। अब राजस्थान में जो अडानी का प्लांट है उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में सीटें खाली है। तो आपकी जो प्रोफाइल आप जो यहाँ पे भेजोगे, आपका जो सीवी है, आपका रेज्यूमे है, जिस भी प्रोफाइल के लिए शॉर्टलिस्टेड होगा, चाहे वो आपका मार्केटिंग का हो, चाहे वो आपका मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे वो आपका कोई भी अदर डिपार्टमेंट हो, उस प्रोफाइल के लिए आपके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। इवन आपको पहले एचआर का कॉल भी आएगा। देखिए अगर आप यहाँ पे शेयर करेंगे, उससे पहले भी आ सकता है या फिर होली के बाद आ सकता है। तो जैसे ही एचआर का कॉल आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एचआर को कुछ चीजें आपको बतानी पड़ेगी। एचआर आपसे पूछेगा कि आपके पास रेज्यूमे है क्या, आपके पास एचआर आपसे पूछेगा कि आपके पास 2 व्हीलर है, आपके पास डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस है। तो आपको बोलना है यस मेरे पास है। ठीक है, क्योंकि आप बनवा भी सकते हो, आपका जो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो 2 दिन में बन जाता है। तो ये सारी चीज आपको वहां पे बोलनी है। ठीक है ना, तो ये सब कुछ आपको वहां पे मना नहीं करना है। और एचआर ये भी पूछेगा कि आप पैन इंडिया रिलोकेट हो सकते हो। ठीक है ना, तो आपको बोलना है हाँ मैं रिलोकेट हो सकता हूं। अगर उसको मना कर दोगे तो फिर वहां पे वो प्रोफाइल आपकी शॉर्टलिस्ट आगे नहीं करेगा। ठीक है ना, जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो मान के चलिए, जो भी आपका लर्निंग का बनता है वो आपका 2 से 3 दिन के अंदर इजीली बन जाता है। ठीक है, तो 2 से 3 दिन में ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। तो अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे भी ड्राइविंग लाइसेंस का बोला नहीं है, तो आपको लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आप वैसे बनवा भी सकते हो। 2 से 3 दिन में लर्निंग वाला ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, उसको आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। 2 व्हीलर का क्या रहेगा, जैसे ही आप जॉब लगोगे आपके पास पैसा ना स्टार्ट होगा तो आप इंस्टॉलमेंट में 2 व्हीलर व्हीकल भी अपने अकॉर्डिंगली खरीद सकते हैं। तो उसका बाद का टेंशन है, पहले यहाँ पे आपकी जॉब लगनी जरूरी है। ठीक है, मेन मोटिव है जॉब लगना, बाद में जैसे पैसा आएगा तो हम सारी चीजें धीरे धीरे कर लेंगे। तो ये रही बात। अब बात आती है यहाँ पे, ये आपको शेयर कर देना है एचआर को। ठीक है, और सैलरी कितना रहेगा वो आपको जैसे ऑफर लेटर आएगा उसमें सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी 1 बाय 1 कि कितना ऑफर लेटर आता है। ठीक है, सैलरी पे आपको नहीं जाना है, एक बार जॉब पे जाना है। कंपनी बड़ी है, फैसिलिटी बढ़िया प्रोवाइड करवा रही है। और पैन इंडिया में अगर आप कहीं पे भी रिलोकेट होंगे तो बच्चों के अनुसार, जो बच्चे मेरे को बताते हैं कि वो प्लांट विजिट करके आए हैं, तो अकोमोडेशन और सारी चीजें लगभग कंपनी भी प्रोवाइड करवाती है। अगर नहीं प्रोवाइड करवाती तो वो आपको ही देखना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा प्रोवाइड करवाती है, बच्चे जैसा कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये अगर आपको ईमेल आ रखा है तो उसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेज देना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस आईडी का लिंक दे रखा है, मेरी आईडी का, टेलीग्राम का। टेलीग्राम पे ही ये ग्रुप बना रखा है, अगर आप मेरे को स्क्रीनशॉट दोगे तो इस ग्रुप में मैं आपको डायरेक्टली ऐड कर दूंगा। और इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बोल रहे हैं कि सर मैं बीटेक कर रहा हूँ और मैं भी मैंने डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया था, डीईटी के लिए, और मैं बीटेक कर रहा हूँ। देखिए अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई किए हैं और आप बीटेक कर रहे हैं तो आपको जॉब तो करनी पड़ेगी, तो आप रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना, तो आप अगर मतलब कि आपको जॉब के दौरान आपको बहुत सारी छुट्टियां वहां पे मिलती हैं, तो जो भी आपको यहाँ पे हॉलीडे मिल रहा है तो उसको आप इकट्ठा करके लास्ट में उसका यूज कर सकते हैं। जब भी आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा उस टाइम आपका यूज कर सकते हैं। डेली आप कॉलेज यहाँ पे नहीं जा सकते। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे आपको लोकेशन आपके अकॉर्डिंग मिलेगा, जो भी लोकेशन रहेगा वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो भी लोकेशन यहाँ पे मिल रहा है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।